यह सेशन पढ़ाई में पिछड़ापन दूर करने के लिए तथा अच्छे परिणाम लाने के लिए प्रयोग करें। एक यथोचित आसन जिसमें आप आराम से बैठ सकें या लेट सकें ग्रहण करें और अपने कानों में ईयरफोन का प्रयोग करें। अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। गहरा सांस लें। मुंह से छोड़ दें। एक बार फिर गहरा सांस लें। मुंह से छोड़ दें। इसी प्रकार एक सांस और। अपने पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में फैलती हुई महसूस करें। हर सांस के साथ अपने शरीर में बढ़ती हुई शांति और बढ़ती हुई शक्ति को अनुभव करें। हर सांस शक्ति देता है, जीवन देता है, विश्राम देता है। बस यूं ही इस विश्राम को अनुभव करते रहें। कल्पना करें आप किसी एक सुंदर सी जगह पर जहाँ पे पूर्ण विश्राम कर सकते हैं, जैसे एक सी बीच, समुद्र का किनारा, बहुत सुंदर किनारा। उस किनारे पर एक आराम कुर्सी लगी हुई। उस कुर्सी पर जैसे आप मस्ती से लेटे हुए सर्दी के मौसम में हल्की हल्की सूरज की गर्माहट का आनंद ले रहे हैं। ये गर्माहट आपके शरीर को रोमांचित कर रही है। बहुत ही आनंदमय, बहुत ही सुखमुना, बहुत ही सुखनुमा आभास, खुशी देने वाला, सुकून देने वाला, जैसे कि आपके दोनों हाथ, दोनों पांव, आपके धड़, सर, मुंह और पूरे शरीर के सारे अंग इस विश्राम के रोमांच से बहुत आनंदित हैं। बस इस खुशी का यूं ही एहसास करते जाएं, अपने मन में, अपने तन में, अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा में। बस इस आनंद का अनुभव करते रहें कुछ देर। जैसे सूरज की हल्की हल्की गर्म किरणें सर्दी के ठंडे ठंडे मौसम के अंदर बहुत सुहानी लगती हैं। बस वही सुहानी किरणों का आप आनंद लेते जाएं। इसी सी बीच पे, इसी कुर्सी पर कुछ देर यूं ही आनंद लें। जब आप महसूस करें कि आपका शरीर पूरा आनंदित हो गया है और आपका दिल करता है कुछ देर एकदम शरीर को ढीला छोड़कर हर फिक्र को खत्म कर दें। बस ऐसा ही एहसास अपने अंदर लाएं। अब मैं
आपके मन के लिए कुछ संदेश बोलूँगा। वो संदेश अपने मन की गहराई में दर्ज कर लीजिए। आप हर रोज़ नियमित रूप से अपने पढ़ाई के तथा अन्य कार्यक्रम के पूर्ण रूप से पालन करने वाले हैं। हर काम आप अपनी योजना के अनुसार करते हैं। समय पर पढ़ाई करने जाना आपको बेहद अच्छा लगता है, बेहद अच्छा लगता है। आप जानते हैं, पढ़ाई जीवन में बहुत काम आती है और जीवन संवारने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। कल्पना करें, आप अपनी क्लास में पहुंच गए हैं, अपनी कक्षा में पहुंच गए हैं। जब आप कक्षा में होते हैं और जब आपने कोई सवाल या किसी समस्या का विवरण जानना होता है, आप तुरंत अध्यापक से पूछते हैं, तुरंत पूछते हैं। जब भी कोई समस्या आती है, आपको उसका समाधान पूछने में आनंद आता है, पूर्ण आनंद आता है। अब कल्पना करें कि आप सवाल पूछ रहे हैं और अध्यापक भी जवाब देकर खुश होते हैं। आप अपने आप को ज्ञान से लाभान्वित महसूस करते हैं। जब आप घर आते हैं तो सर्वप्रथम अपना कार्य पूर्ण करते हैं। यह संदेश मन की गहराई में दर्ज कर लिया जाए। जब आप पढ़कर घर आते हैं तो सर्वप्रथम अपना दैनिक पढ़ाई का कार्य पूरा करते हैं। कल्पना करें, आप स्कूल से या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से घर आ रहे हैं और जो ही आप घर पहुंचते हैं, चेंज करते हैं, कुछ नाश्ता पानी लेते हैं और अपना होमवर्क या होम असाइनमेंट्स सबसे पहले पूरी करते हैं, सबसे पहले पूरी करते हैं। आप नियमित रूप से अपनी डेली असाइनमेंट्स पूरी करते हैं। जो जो असाइनमेंट पूरी करते हैं, आप और कॉन्फिडेंट होते जाते हैं। आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जाता है। कल्पना करें, आप अपना होमवर्क कर रहे हैं और आप बहुत खुश हैं क्योंकि ये आपका अपना कमिटमेंट है। आप हर रोज का काम पूरा करते हैं। एंजॉयफुली पूरा आनंद महसूस कीजिए। हाँ, कुछ देर आराम कर लें। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए विश्राम करें और उसके बाद थोड़ा बहुत खेलना, कूदना, मनोरंजन करना, जो भी आपका दिल करता है, बस कुछ देर एंजॉयमेंट कीजिए, एंजॉय कीजिए। और बाद में
जब आप लर्निंग करते हैं, जब जब आप पढ़ते हैं, तो आपकी रुचि पढ़ने में और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। आप बहुत इंजॉय करते हैं स्टडीज़ को, बहुत इंजॉय करते हैं। जब आप पढ़ने लगते हैं, आपकी रुचि और बढ़ती जाती है। बस कल्पना करें, आप शाम को अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स पढ़ रहे हैं। जो ही पढ़ने लगते हैं तो आपका ध्यान और गहरा होता जाता है और आपको तुरंत याद हो जाता है। जो ही आप पढ़ते हैं, आपका ध्यान और गहरा होता जाता है और गहरा होता जाता है और आपको तुरंत याद हो जाता है। ये सारी पढ़ाई लिखाई हम अपने लिए अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड, अच्छा परिणाम लाने के लिए करते हैं और अच्छा परिणाम आता है अच्छा लिखने से। जब भी आप परीक्षा में जाते हैं तो हमेशा उत्साहित रहते हैं। जब भी आप परीक्षा में जाते हैं तो हमेशा उत्साहित रहते हैं कि आज मौका मिला है अपनी यादाश्त को, अपनी मेमोरी को कागज़ों पे उतारने के लिए। जब भी आप क्वेश्चन पेपर लेते हैं और सवाल पढ़ते हैं तो आपको तुरंत वो जवाब याद आ जाते हैं जो आपने याद कर रखे हैं और आप बड़े आनंद से सारे सवालों को वहीं पे हल करते हैं, सारे सवालों का वर्णन वहीं करते हैं। बहुत इंजॉय करते हैं अपने आप को। कल्पना करें, इंजॉय करते हुए सवालों के जवाब लिखते हुए, एक के बाद एक झटपट आंसर देते हुए अपनी कल्पना में महसूस करें। क्योंकि आपने अच्छा लिखा है तो आपका परिणाम भी अच्छा है। जाएं उस दिन पे अपनी कल्पना में, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है। अपना रिजल्ट देखिए, बेहतरीन रिजल्ट, एक खुशी देने वाला रिजल्ट। आपने जो कल्पना की थी उससे भी कहीं बढ़ चढ़कर आपका परिणाम, आपकी अचीवमेंट। अपने आप को बहुत खुश महसूस करें और खुशी खुशी रिजल्ट को देखते हुए घर की तरफ भागें, मिठाई फल लेके जाएं। आज खुशी का वक्त है। घर पे जाएं, घर वालों से, दोस्तों से, बच्चे हैं आपके, भाई बहन, उन सब से, माता पिता से, सब से खुशी खुशी मिले और सभी बहुत खुश हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। सब आपको गले लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं। ये अच्छा रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि आपने सभी सवालों के जवाब सही लिखे। सवाल पढ़ते ही आपको जवाब याद आ गए क्योंकि आपने वो पहले सभी याद किए थे। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको तुरंत याद हो जाता है। बस जो याद हो जाता है वो जवाब देने में भी आसानी करता है। आप इतना कुछ इसलिए याद कर पाए क्योंकि आप डेली असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं और हमेशा कक्षा में सवाल पूछते हैं। तो आज से आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, जब जरूरत है कक्षा में सवाल पूछने की तो सवाल पूछना है, एंजॉय करते हुए पूछना है।
डेली होमवर्क करना है, डेली लर्निंग करना है। इससे हौसला बढ़ गया और परीक्षा के अंदर खुशी खुशी जवाब देना है। यही तो है आपकी मानसिक योग्यता। बस यूं ही अपने आप को पढ़ाई पे लगाए रखिए, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए। जब चाहें आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब आंखें खोलेंगे अपने आप को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाएंगे।